चलेगी। उमाकांत सरिता नागसाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुल्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसडीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, उमाकांत सरिता नागसाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुल्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसडीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निर्माणाधीन जो निर्माण चल रहा है उसको रुकवाए, ये हमारा निवेदन है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमाकांत सरिता नागसाई नहीं चलेगी। विदिशा जिले के आनंदपुर जावती तिराहे पर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब शासकीय जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। पूरा मामला खसरा नंबर 105/1 और 84 की जमीन से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 84 पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस जमीन पर पहले से ही स्थगन आदेश जारी था। लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर चक्का जाम करना पड़ा। मेरा नाम रघुवीर। हम मामला ये हमारे आज बुजुर्गों की पूर्व 100 वर्ष पूर्व से हमारी जमीन से रोड निकला था और जमीन की बाकी जमीन हमारी इधर रह गई, उधर रह गई, उधर से छूट गई है। बस छूटी भी हमारे आज हमने हमारे बाप दादों से हमने जमाने से देखते चले आ रहे हैं और वो हम पे अकाबिज थे। आवेदक के फूल सिंह भैयालाल ने हम पे आवेदन लगाया, दावा किया कि ये लोक बाधा होती है, यहाँ पे उत्पन्न होती है, जो लोग खेती करते हैं इस पे इसको छुड़वाई जाए सरकार द्वारा। तो वो आवेदन पे हमें नोटिस द्वारा नोटिस निकले तो नोटिस में हमें पूछताछ भाई, तो हमने ये कहा साहब ऐसी बात है, वहाँ कोई जहाँ से कम से आनंदपुर से कम से 2 किलोमीटर दूरी पे है वो जगह और भूतपूर्व से काबिज हैं हम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वो चला एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में जब चला तो एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार बुद्धि अनुसार वो बताई गई कि देखो भाई ये तो ना तो इसकी उसमें तहसीलदार साहब के लिए प्रतिवेदन के लिए भेजा, पटवारी साहब के लिए प्रतिवेदन के लिए भेजा और पटवारी साहब ने लगाया कि ये बेईमानी तौर से आवेदक ने आवेदन लगाया है। तो इसी प्रकार को फिर तहसीलदार को भेजा एसडीएम साहब ने। तो एसडीएम साहब ने जब भेजा तो प्रतिवेदन में लिखा है और आज हमारे पास है और प्रतिवेदन लगाया तहसीलदार साहब ने, श्रीमान जी ने, कि वास्तविक के खसरा नंबर 105 और 106 से लगी हुई है। 106 से मेरी रघुवीर की जमीन लगी है और 105 में फूल सिंह भैयालाल की जमीन लगी है। तो फूल सिंह और भैयालाल की बेईमानी तोड़ का मुख्य मार्ग मतलब ये चाहता है कि मैं इनको बेदखल करवा कर और मैं स्वयं रोड पे पहुंच जाऊं, जमीन पे काबिजदार बन जाऊं। तो इसको लेकर के उनने आदेश दिया। तो हम उसको लेकर हमने निगरानी के लिए सिविल कोर्ट में लगाया मजिस्ट्रेट साहब के पास। जब सिविल कोर्ट में लगाया हमने तो इसी आधार पर उन्होंने भी इसी आधार पे इसी पॉइंटों पे इसी को प्रतिवेदन बनवा कर एसडीएम साहब को भेजा। उनका भी माननीय श्रीमान जी का प्रतिवेदन लगा है। तहसीलदार साहब को भेजा, उन्होंने उसमें भी प्रतिवेदन लगा है। पटवार साहब को भेजा, उनको भी लगा है। 2023 से प्रतिवेदन लगे चले आ रहे हैं। इसके बाद में इनसे फिर कुछ नहीं हुआ तो हमारी मार खदेड़ करने लगे। इसके बाद लड़ाई होती रही। फिर लड़ाई में जे वो नहीं हुए तो एक सदस्य के लिए हमारे के लिए और जेल में डाल दिया बेकसूर 151 की धारा बनाकर और उस पे डरवा भुआ के नहीं और उस पे हमारी जमीन पे वो काबज कर लिया। तो ये मामला अभी वर्तमान में जो अखबारों की सुर्खियों में है, जी हाँ, वो भी हमारा ही है। 84/810 वाला और 105 वाला, जी साहब, ये वही मामला है। जी वही मामला है। इतना करने पर, इतना सब देने पर और इतने बड़े कोर्ट, सिविल कोर्ट का भी जजों का फैसले को अवहेलना करते हुए और प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार, पुलिस स्टाफ बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। हम चाहते हैं, हम तो कहते नहीं, उसी की जमीन है। और 2000 आप क्या चाहते हैं? 23 तारीख में और इनने दल गठित किया झूठा और उसपे बिना बाके पैसे देकर बाको पटवारी को, और पटवारी ने पैसे लेकर और रात में आकर के जमीन उसका भी हम पे फोटो है और उसको
मतलब जिस प्रतिवेदन में तहसीलदार ने, आवेदक ने, सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ने और एसडीएम साहब ने और तहसीलदार ने सबने ये बताया कि लोक बाधा की जगह है, ये किसी को नहीं दी जाएगी, ये जहाँ से मतलब इनको बेदखल किया जाएगा। फिर इसी प्रकार हमको बेदखल कर दिया, हमने जमीन छोड़ दी। इसके बाद में फुल्ला, भैयालाल, सनोप, चुन्नीलाल, जिन्होंने वहाँ पर सैकड़ों ट्रकों और बलबूदे पे पैसा की लगा राजनीति पे, और जिन्होंने वहाँ कोपरा भरवा दिया उस जमीन पे, भरवा कर और प्लाटिंग, बद्री सिंह रघुवंशी सतपाड़ा, कैलाश सिंह रघुवंशी सतपाड़ा रणधीर के लड़के हैं। जे इनको प्लाटिंग 50 लाखों रुपए में, करोड़ रुपए में विक्रय किए जा रहे हैं। वही जमीन है, वो वही जमीन से हमसे छुड़ाकर, छीन कर और प्रशासन ने और इन लोगों को दे दी। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वो बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल वहाँ जगह पे हम काबिज हैं, हमें लिए बनाना चाहिए। 84 नंबर मंडी नहीं, 84 नंबर में हमारी जमीन है, तो और भी जमीन है, और नहीं तो उसको मतलब आज छत डल रही है, वो छत न रोकी जाए और मकान को ध्वस्त किया जाए, और नहीं तो तुरंत सुबह या इसी वक्त हमारे को भी आदेश किया जाए कि तुम भी इस जमीन में बना सकते हो। जब वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? 84 नंबर मंडी से लग रहा है, मंडी सीमांकन करवा, हम छोड़ने की तैयार है। नहीं, सब होगा। 84 नंबर मंडी से लग रहा है श्रीमान जी। और हम आप गए तो हमको लट्ठी ले बैठे वहाँ, आदमी ले बैठा है वहाँ, सरकारी हमारे पास। प्रदर्शन कर रहे रघुवीर सिंह अहिरवार ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं और दूसरे पक्ष का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं दूसरे पक्ष के फूल सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य उनकी निजी भूमि खसरा नंबर 105/1 पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन कराया गया था और स्थगन आदेश खत्म होने के बाद ही निर्माण दोबारा शुरू किया। जो अपन जनामा की नकल देते हैं उसका गंगा जी भर रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हनुमान जी तक हाथ करके कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई का हो, मैंने आवेदन भी लगा था। बड़े साहब क्या बोले अभी तुम्हारी भूमि में हो गए हैं और सामने वाली भूमि की होएगी, नकदी होएगी, आपको पंचनामा दे दिया जाएगा। आप आपके खाते के अंदर पावती है भी सर, तुम काम रुकवाओ रही। इसी मामले में प्रेमवती अहिरवार ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मौखिक रूप से निर्माण उनकी जमीन पर होना बताया, लेकिन सीमांकन की लिखित कॉपी देने से इनकार कर दिया। तो फोन लगा। मेरा नाम प्रेमवती अहिरवार है सर। ये विवाद है कि हमारा पहले से 4 साल पहले पुराना फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन था, तो जब से हमने बनाया नहीं था, फिर हमने सोचा बना लें तो सामने वाले ने हमारे खाते पे जो भूमि पे हम मकान बना रहे थे, जो आप मकान बना रही हैं, उस भूमि का नंबर क्या है? 105/1। 105/1। हाँ। और जो पेपर की जो खबरों में प्रकाशित किया गया है 84/810, वो नंबर कहाँ पे है? वो नंबर सर जे भूमि है कि जो मतलब उनने नाप दी गई है, हमारी सीमांकन कर दी गई है, तो हम सीमा के अंदर हमारा मकान बना रहे हैं, जो है 84 नंबर। अच्छा, जे 84 नंबर है, 84 नंबर है, जो मेरा 105/1 नंबर है। और तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन में कोई आवेदन नपती के लिए या सीमांकन के लिए पूर्व में दिया था? जब स्टे ले ली थी इन लोगों ने, तो तहसीलदार साहब आए थे कि आपका मकान का काम ना करें और आपकी नपती हो जाए तो आप मकान का काम चालू कर देना। मैंने आपको एसडीएम साहब ने बोला था, हमने खाते पर आपको स्टे नहीं दी, हमने 84 नंबर पे स्टे दिए। अगर आप 84 नंबर में हो तो मत बनाना, खाते में हो तो बनाना। को बिगड़ता देख नायब तहसीलदार भास्कर रघुवंशी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर चक्का जाम खत्म कराया। साथ ही एहतियात के तौर पर विवादित स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को भी तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
दो चीजें होती हैं उसमें। जब हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, आप बताएं, तो फिर मैं तो काम करूंगी। और कर लेते, जैसे अपने जो भी आप कह रहे हैं पंचनामा वगैरह उनकी अपन को नकल मिल जाती, कभी मिल जाती है, अपन वो काम कर लेते हैं। लेकिन अपने पास आज की चीज में कभी नहीं है ना, तो आप एक बार बात कर लो ना, होते पे जाके साफ सर मैं तो इतनी जानता हूँ। अरे मैंने कहते हैं अपन ने रोका नहीं। चल हटाओ भैया जमा की। निजी भूमि में भी मकान बनाने की परमिशन देना पड़ती है भाई। निजी भूमि पंचायत से लेना पड़ती है ना? पंचायत नहीं, तो उसका डाइवर्सन कराना पड़ता है, वो एसडीएम को। जहाँ से सबके डाइवर्सन है, ये का सर आप बताएं। नहीं, गांव के खेती है। पुरानियों के नहीं थे, लेकिन अब नए नियम लागू हो गए। अब नए नियमों में भी नहीं है सर। जाके चल के देखो आगे सेपरेट पूरे मकान 84 बन रहे हैं। 56 बीघा जमीन है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो मानहानि का भी केस लगाऊंगी, शासन के ऊपर सब कुछ करूंगी। जब कोई मैं तो केस रखूंगी। ठीक है, आप मतलब प्रक्रिया से है जो भी हम तो आपसे वही कह रहे हैं, आप प्रक्रिया से काम करो। अब मेरी बात सुन लो, आप मैं रुक गई। अब जब भूमि पे स्थित आई थी, इन्हें बेदखल किया गया। भी बेदखल करें, बेदखल करें। आज तक खेती कर रहे हैं, आज तक खेती कर रहे हैं। आप बताएं सब बातें जो भी आप कह रही हैं। आदेश भी है सर, थाने के लिए भी आदेश है एसडीएम साहब का है। तो अभी जिन लोगों के पैसे वाले लोग हैं, पैसा दे के उनका कहना था कि जो मकान का निर्माण हो रहा है, शासकीय जमीन मुकरा है, तो इसके संबंध में एसडीएम साहब ने सीमांकन का आदेश निकाला है, तो इस केस को भी रखवाया है। जो विवाद था, जो पूर्व में पेपर की सुर्खियों में ये विवाद आया था, क्या वो यही विवाद था जो 84/810 और 105/1 का विवाद है? इसके संबंध में चूँकि मैं इस क्षेत्र फील्ड नहीं देखता हूँ, तो मुझे 84 नंबर का विवाद तो यही है, मेन जो 84 नंबर का विवाद है। मामले की जांच जारी है। तब तक जावती चौराहे पर लंबा जाम लग चुका था और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन दोनों पक्षों के आरोपों और दावों के बीच ये विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है।